अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। आज मैं जिस मौजू पर बात करने वाला हूँ वो ये है कि हम जन्नत में घर कैसे बना सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करेंगे और उनके बताए हुए कामों पर अमल करेंगे तो हमारा घर जन्नत में तामीर किया जाएगा। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि मोमिनों की माँ हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हैं, वो बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन रात 12 नवाफिल अदा करता है उनके बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका घर जन्नत में बना देते हैं। हर मुसलमान जो दायरा इस्लाम में दाखिल होता है उस पर दिन रात 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं और इन्हीं नमाज़ों के बारे में क़यामत वाले दिन सबसे पहले पूछा जाएगा। अगर इंसान की नमाज पूरी ना हुई तो इन्हीं नवाफिल को मिलाकर इनके फ़राइज़ को पूरा किया जाएगा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जन्नत अता फ़रमा देंगे। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब व किताब लेंगे। अगर नमाज ठीक हुई तो अच्छा, अगर नमाज नामुकम्मल हुई तो अल्लाह पाक फरमाएगा, उन्ज़ुरू लिअब्दी, मेरे बंदे के नामा अमाल में नवाफिल तलाश करो। अगर नवाफिल होंगे तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि इन नवाफिल को फ़राइज़ के साथ मिलाकर फ़राइज़ पूरे कर दो, और फ़राइज़ पूरे किए जाएंगे, फिर अल्लाह पाक अपने बंदे को जन्नत अता फरमाएगा। सामईन, जिन नवाफिल के बारे में आपने अभी हदीस सिमात फरमाई है वो नवाफिल ये हैं: नमाज सुबह से कबल 2 रकात, नमाज ज़ुहर से पहले 4 रकात और बाद में 2 रकात, और इसी तरह नमाज मगरिब के बाद 2 रकात, नमाज इशा के बाद 2 रकात। ये कुल मिलाकर 12 रकतें बनती हैं। जो शख्स ये हमेशगी के साथ रोज़ाना ये पढ़ता रहा, अल्लाह ताला उस शख्स का जन्नत में घर बना देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको भी इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। घर दुनिया में बने तो कितनी हमें खुशी मिलती है कि हमारा घर बना है, बड़ा खूबसूरत घर बना है, कितनी हमें खुशी अता होगी, कितनी खुशी मिलेगी कि जन्नत भी अता कर दी जाएगी और जन्नत में घर मिल जाएगा। वो घर कितना खूबसूरत होगा जो घर अल्लाह पाक बनाएगा। जिस खालिक के कायनात ने दुनिया को सजाया है, दुनिया को बनाया है, वो हमारा घर कितना खूबसूरत बनाएगा, जिसने इंसान को इतना खूबसूरत बना दिया। सुभान अल्लाह।